अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सर्दियों की वजह से हाथों या पैरों की उंगलियों के सूज जाने के बारे में। इस तरह क्यों होता है, क्या ये आम एलर्जी होती है या सर्दियों की वजह से इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि बाद का सर्दियों में हमारे हाथों और पैरों की उंगलियां लाल होने के साथ साथ सूज जाती हैं। ऐसे इन्फेक्शन के खात्मे के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, अक्सर सर्दी में हमारे हाथों या पैरों की उंगलियां बाज दफा सूज जाती हैं या कभी कभार सूज कर लाल हो जाती हैं और फिर इनमें शदीद किस्म का दर्द और खारिश भी होने लगती है, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ होती है और हम ये समझते हैं कि ये एलर्जी या खारिश की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन हकीकत में ये कोई खारिश या एलर्जी का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि ये सर्दी की वजह से ठंडे रहने के बाद इस तरह हो जाती हैं और सर्दी की वजह से सूज कर लाल हो जाती हैं। अक्सर ज़्यादा दिनों तक हाथों या पैरों को सर्दी लगती रहे और इनको महफूज न या एहतियात ना की जाए तो फिर ये सूजने और लाल होने के साथ साथ ये हाथों और पैरों की जल्द फट जाती है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। और जब धूप निकलने पर या गर्म होने पर या हाथों या पैरों को सेकने पर इनमें दर्द और शदीद किस्म की खारिश शुरू हो जाती है, जो कि बाज़ औक़ात बर्दाश्त भी नहीं होती। दरअसल हाथों या पैरों को सेकने से खारिश और दर्द इसलिए होता है क्योंकि सर्दी की वजह से हमारे हाथों और पैरों में खून जम जाता है। जब हम इनको सेकते हैं या गर्म करते हैं तो जो खून इन हाथों या पैरों में जमा हुआ होता है पिघल कर गर्दिश करने लगता है, तो इसी वजह से हाथों या पैरों में दर्द और खारिश शुरू हो जाती है और हम ये समझते हैं कि हमारे हाथों या पैरों में खारिश का कोई इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि ये सर्दी की वजह से इस तरह होता है। तो व्यूअर्स, इस तरह के इन्फेक्शन के खात्मे के लिए अक्सर लोग आम घरेलू इलाज भी करते हैं और कई तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं होता क्योंकि वो अक्सर यही समझते हैं कि इनको एलर्जी या खारिश का इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन चूंकि ये इन्फेक्शन सर्दी की वजह से होता है, तो व्यूवर्स, इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात करें। हाथों और पैरों को सर्दी और ठंडे पानी से बचाएं, ग्लव्स और बंद शूज़ पहने। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, मुतासरा जगह को गर्म पानी में डालकर सेकते रहें, ठंड से बचाएं और एहतियात करते रहें। इसके अलावा इस इन्फेक्शन के खात्मे के लिए मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो यहाँ ऐसे इन्फेक्शन को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ टेबल पर मौजूद चंद मेडिसिन मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल करने से इस तरह का इन्फेक्शन जल्दी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स, इन मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हमारे पास जो है ना 3 किस्म की मेडिसिन आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे वेबिसिन कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम में हमारे पास मौजूद है। तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद आप सुबह शाम की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंस्टाजीन टैबलेट सिट्राजीन डाईहाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम में हमारे पास मौजूद है, जो कि एक गोली सुबह शाम की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक गोली रात को सोते वक्त भी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मुतासरा जगह पर आप जो है ना सुबह शाम की बुनियाद पर हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म की प्रोवेट जी क्रीम मौजूद है, जो कि सुबह शाम की बुनियाद पर आप मुतासरा जगह पर लगा सकते हैं। और ये तमाम मेडिसिन आपको जो है ना किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाती है। व्यूअर्स, ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की मेडिसिन है जो कि आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं और इन मेडिसिन को 3 दिन इस्तेमाल करने से इस तरह का सर्दी का इन्फेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।